ये थ्योरम क्या कहता है, √2 इरेशनल है। तो एक बार आप ये समझ गए कि √2 कैसे इरेशनल है, इसको प्रूफ करना आप समझ गए, उसी तरीके से जितने भी प्राइम नंबर है, चाहे √3 हो, √5 हो, √7 हो, जितने भी प्राइम नंबर है, हमें पता है प्राइम नंबर की स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होगी। तो ये सेम तरीके से आप सारे प्राइम नंबर की रूट को इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। ओके, सो ये हम कैसे करेंगे, कंट्रारी मेथड से करेंगे। कंट्रारी मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए हमें बोला गया है कि ये टाइगर है, प्रूफ करिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये ले लेंगे कि ये टाइगर नहीं है, मान के चलिए ये टाइगर नहीं है, ठीक है। फिर जितने सारे टाइगर की प्रॉपर्टीज हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और बाद में बोलेंगे कि क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें है तो ये टाइगर है, ये जो टाइगर नहीं हमने एक्सेप्शन लिया था वो गलत है। ओके, तो उसी तरह से कंट्रारी मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम पहले ये ले लेंगे कि ये √2 मान के चलिए रेशनल है। ओके, यहां पे बोला गया ना इरेशनल है, नहीं इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो रेशनल का जो प्रॉपर्टी है, रेशनल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये p/q के फॉर्म में प्रेजेंट हो पाना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए, q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। तो अगर ये रेशनल है तो ये प्रॉपर्टी ये जरूर फुलफिल करेगा, और ये प्रॉपर्टी अगर ये फुलफिल नहीं करता है तो ये रेशनल नहीं है। ओके, चलिए इसको करके देखते हैं। सो अगर ये रेशनल है तो जरूर हमें ये p/q के फॉर्म में भी मिलेगा। ओके, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स p एंड q वेयर q नॉट इज 0 सच दैट √t, ये पर ये गलत हो गया, √2 होगा। ओके, सो √2 इक्वल p/q, ये एक ऐसे फॉर्म में हमें मिलेगा जहां पर p और q इंटीजर हैं और q 0 नहीं है। ओके, इस फॉर्म में जरूर मिलेगा अगर ये रेशनल है। ओके, नेक्स्ट, सपोज p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, ये हो सकता है कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर भी हो, तो हम उसी कॉमन फैक्टर से हम दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सके। सपोज हमें 2/6 है, सो 2/6 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये दोनों की कॉमन फैक्टर है 2, सो हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। ओके, जो इसकी एब्सोल्यूट फॉर्म, और ये दोनों हमेशा को प्राइम्स होंगे, इसकी और कोई फैक्टर नहीं है जिससे दोनों को डिवाइड कर सकें। ओके, सो इस तरह से हम इसको को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे a/b के फॉर्मेट में। ओके, सो हमने फैक्टर निकाला p और q की, और फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर दिया, p को भी q को भी, तो हमें मिला √2 इक्वल a/b। अभी ये जो a और b है को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1। अभी √2 इक्वल a/b। ओके, सो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b√2 इक्वल a, हमने यहां पर वही लिखा है, b√2 इक्वल a। अभी b√2 इक्वल a, हम दोनों साइड को अगर स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो वैल्यू में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये हम जानते हैं। तो हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। सो b का स्क्वायर b² और √2 का स्क्वायर 2, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, यह हमें मिलेगा 2, ठीक है। सो हमें मिला 2b² लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर a²। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, सो मैं आपको समझा देता हूं। a² इक्वल 2b², सो इसका मतलब 2 जो है वो a² का फैक्टर है और b भी a² का फैक्टर है, लेकिन b की बात हम यहां पे नहीं करेंगे, हम खाली 2 की बात करेंगे। सो 2 a² का एक फैक्टर है। और जो थ्योरम 1.3 हमने जो पिछला देखा था, उसमें हमें ये पता चला था कि कोई भी फैक्टर अगर किसी स्क्वायर का है, अगर 2 a² का फैक्टर है तो a का भी फैक्टर होगा। ओके, सो यहां पर वही चीज लिखी गई, इट मीन्स 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ a बाई थ्योरम 1.3। ओके, सो वी कैन राइट a इक्वल 2c। क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि 2 a का एक फैक्टर है, सो इसका फैक्टर है मतलब इस और कोई इंटीजर हो सकता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया हो, ये भले ही 1 हो। अगर a की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये c की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी।
अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हमारा 4 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है सी जो 2 के साथ मल्टीपल हुआ हो, क्योंकि हमें बताया गया है कि 2 एक फैक्टर है ए का। ओके, सो अगर ए इक्वल टू सी, क्योंकि 2 एक फैक्टर है ए की। ओके, अभी जो इक्वेशन 2 में हमने फाइंड आउट किया था, यहां पर 2b² इक्वल a², यहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2b² इक्वल a के बदले हम क्या पुट करेंगे, 2c, सो 2c का होल स्क्वायर मतलब 4c²। ओके, सो 2b² इक्वल 4c², इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो हमें क्या मिलेगा कि 2 भी b² का एक फैक्टर है, इसका मतलब b का एक फैक्टर है। ओके, 2b² इक्वल 4c², ये था ना हमारे पास। सो b² इक्वल क्या हुआ, 2c²। b² इक्वल 2c² मतलब क्या है, 2 b का एक फैक्टर है, b² का एक फैक्टर है। सो अगर 2 b² का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा। थ्योरम 1.3 में हमने इसी को देखा था। ओके, सो फ्रॉम 3 and 4 हमने यहां पर क्या प्रूफ किया कि 2 a का एक फैक्टर है, और यहां पर हमने प्रूफ किया कि 2 b का एक फैक्टर है। लेकिन यहां पर हमने 1 में क्या लिखा था कि a और b को प्राइम्स हैं, इसके कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन यहां पर हमारा आ गया कि इसके एक फैक्टर कॉमन है 2। ओके, और ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहां पर एसम्पशन ही गलत लिया था। सबसे पहले हमने ये एज्यूम किया था कि √2 रेशनल है, जो कि है ही नहीं। ओके, इसलिए यहां पर सब गलत सलत आ गया। सो उसी को हम लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1। यहां पर जो को प्राइम की बात हमने की थी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एसम्पशन दैट 2 इज रेशनल। ओके, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि हमने यहां पर जो एसम्पशन लिया था वो गलत है, तो √2 रेशनल ही है। ओके, सो इस तरह से आप किसी भी प्राइम नंबर की रूट, चाहे वो √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, कुछ भी हो, आप सेम प्रोसीजर से उसको प्रूफ कर सकते हो कि ये इरेशनल है। ओके, अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कोई भी एक रेशनल नंबर लेंगे, कोई भी एक इरेशनल नंबर लेंगे, और उसकी जो डिवीजन या तो एडिशन ये इरेशनल होगा, ये हम प्रूफ करके देखेंगे। थैंक यू।